ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 31 मार्च 2023। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षणों से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। हर रोज हम आत्माएं इस दुनिया के अलग अलग आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आना पड़ता है। उसमें कोई आत्मा खुश रहते हैं, कोई दुखी रहते हैं। उसके कनेक्शन में आते हैं, आते ही उनके साथ हम योग रखते हैं, मानो उनका फेस देखते हैं, कनेक्शन में आते हैं। ज्यादा अटेंशन से देखेंगे तो उनका दुख का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। सपोज आगे वाले आत्मा दुखी है तो सपोज वो खुशी में नाच रहा है, वट एवर इट मे बी रीजन, उनका कोई पर्सनल कारण से, उनको लॉटरी लगा हुआ हो, प्रमोशन मिला है, प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी कारण हो सकता है, फर्स्ट रैंक आया हो, तो उसके तरफ आप अटेंशन रखने से खुश हो जाएंगे। क्यों? आप आत्मा इस दुनिया में इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अब अपना स्वस्थिति में रहने के बदले आगे वाला आत्मा का जो स्वरूप है, उनके मन में क्या चल रहा है, उसके साथ आप कनेक्शन में आने से उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो आपको क्या पाठ करना है वर्तमान समय के अनुसार? आपके साथ में कोई भी हो, ब्लड रिलेशन हो, अपने परिवार का मेंबर हो, कोई भी हो, लेकिन साथ में रहने वाले आत्मा या सिचुएशंस, परिस्थितियां, विघ्न, वायुमंडल, वातावरण, उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अभी क्वेश्चन, आगे हमको मन नहीं रखना है तो करना है क्या है? ऐसे कोई आत्मा इस दुनिया में रह सकते हैं क्या? तो बच्चे पूछते हैं, बाबा कोई ऐसे रहने वाले आत्माओं का एग्जाम्पल तो दे दीजिए ना, ताकि हमको समझ में आए। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, हर्षित मूर्त भव। मूर्ति, टेम्पल में एक मूर्ति है, उसके आगे भगत आते हैं, कोई कोई रोते हैं, गायन करते हैं, कोई भजन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई साष्टांग नमस्कार करते हैं, ब्राह्मण आकर इतना अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कभी कभी मक्खन से, कभी कभी वो क्या है, अलग अलग वैरायटी फूलों से या कलर से, कितना करते हैं। कोई कोई देवता के आगे बलि भी चढ़ाते हैं। फिर भी मूर्ति सदा हर्षित। इसका मतलब, बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आप बाबा के बच्चे बने हो, बाबा के हाथ में साधन बने हो। अभी आपका काम है, जहां भी बाबा आपको लेकर जाएगा सदा लोगों को अच्छा ही देना है। आपके पीछे भगवान है, भगवान के प्लानिंग प्रोग्राम के अनुसार आप अपना पार्ट निभा रहे हो। सब कुछ आपने भगवान को न्योछावर समर्पित कर दिया है। सिर्फ आप ये अटेंशन रखो, आपके पीछे जो भगवान है उसकी तरफ अटेंशन रखो ना। जब आपको शादी हो गया है, आपके साथ में पति है, पति को अटेंशन रखो ना। शादी होने के पहले ये पति हो सकता है तो अच्छा था, वो पति होता है तो अच्छा था, मुझे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जो भी है, अभी हो गया है ना, जिनके साथ जा रहे हैं उनके साथ सुखी में रहो ना।
बाबा कहते हैं आपका मन बुद्धि इतना भगवान के साथ कनेक्शन में रहे, हर जगह पर भगवान अपने साधन के रूप में आपको यूज करे, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जाता रहे और दुनिया के लोगों का दुख दर्द दूर होता रहे, तो उसमें अपने मन बुद्धि को लगाओ और आगे वाला आत्मा क्या कर रहा है उसकी तरफ अटेंशन मत रखना, अपना ड्यूटी को निभाना, क्योंकि आप संगम युग में हो। तो सिर्फ आपके पीछे जो है, जिसके लिए आप नियुक्त माना, आपको जो अपॉइंटमेंट मिला है, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखने से सदा हर्षित हो जाएंगे। कभी कभी ईश्वरी जिंदगी में भी अब सेवा करते हैं, कोई कहते हैं भाई जी आज का क्लास बहुत अच्छा था, बलून के जैसे मोटे बन जाएंगे। कुछ समस्या आ गया, इतना क्या हो जाएगा, मुक्का मुरझा हुआ जैसे लग जाएगा। तो दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा बाबा ने की है ना, प्लस एंड माइनस के लिए बाबा जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं हो। तो सदा हर्षित रहना, याद रखना बाबा ने यहाँ जो कहा हर्षित मुख, माना शरीर का मुख नहीं, मन का मुख, आत्मा का मुख, सदा हर्षित रहे। आगे वाले कुछ भी कहे, मुझे भगवान की शक्ति देना है, आई एम ओनली अ मूर्ति। तो अंदर से जो नशा है, कोई कोई माताओं का नशा रहता है, मेरा पति है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है, करोड़पति है, आगे वाले कोई भी हो, अपने पति के ऊपर क्या होता है ना, अभिमान रहता है, मेरे पति तो कितना अच्छे हैं, मुझे कितना रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इसी बाबा कहते हैं आप बाप दादा के साथ कनेक्शन में रखो, इसलिए संस्कार को बहुत सरल बनाओ। क्या करो, संस्कार को सरल बनाओ, सिंपल। जैसे पानी, दुनिया में ठंडा है, वातावरण ठंडा है, पानी भी ठंडा हो जाएगा। वातावरण में गर्मीपन है, वो भी गर्मीपन हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति के साथ अपने संस्कार को मोल्ड करो, जैसे शिव बाबा, आप उनको फ्रेंड बनाते हो, तुरंत फ्रेंड बन जाता है। बाप कहेंगे तो बाप बन जाता है, टीचर कहेंगे तो टीचर बन जाते हैं। जिस समय जिस संबंध चाहिए वो बाबा तुरंत अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। तो इससे लिए अपने संस्कार को ऐसे सरल बनाओ, सरल ऐसे मत बनाना कि इतना सिंपल हो के बाहर का दुनिया का प्रभाव में तुरंत आप प्रभावित हो जाओ, ऐसा नहीं। इतना सरल बनाओ कि आकर्षणों का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो बाबा का कहने का भाव है, आप और बाप आपके प्रति, आपके कर्म के प्रति, आपके पुरुषार्थ साधना सेवा के प्रति लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। एक कंपनी में काम पर हो, आपको काम किसने दिया, मालिक ने। इसको रिपोर्ट करना है, मालिक। साथी लोग क्या कहते हैं वो लेकर आपको क्या करना है। घर में आने के बाद आपके माँ बाप क्या कहते हैं, बीबी क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, उसको लेकर आपको क्या करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स जो दिया है मालिक ने, जो सैलरी देता है उसके अनुसार कर्म करो, रिपोर्ट करो ना। वो खुश रहेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। साथी वालों को खुश करने के लिए जाएंगे, ऐसे हाथ टाइम पर वो हाथ देकर चले जाएंगे। कोई कोई साथी कहता है आप इंक्रीमेंट मत लीजिए ना, हमारे साथ में रहिएगा, लेकिन जब उनको इंक्रीमेंट मिल जाएगा वो चला जाएगा, आपको देखेगा नहीं वो। इसलिए कोई मनुष्य आत्माओं की बातों के ऊपर भरोसा मत रखिएगा। इसीलिए इतना संस्कार को क्या करो, सरल बनाओ कि ऐसे नहीं आगे वालों का संस्कार के अनुसार आप मोल्ड हो जाओ, ऐसा नहीं। आप सदा भगवान के संस्कार के साथ मैच करना चाहिए, इससे आपका मन सदा हर्षित रहता है। क्यों जानते हो, जहां भी बाबा आपको स्थूल और सूक्ष्म रूप में निमित्त होकर वहां भेजता है, तो वहां का हर कर्म में आप मूर्ति के रूप में, डेड साधन के रूप में अपना पार्ट को निभाते हो, तो आप हर्षित रह सकते हो। मूर्ति को देखो, उसको कुछ भी श्रृंगार किया हुआ, एक ही जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा। कुछ उसको अपने उसके ऊपर कितना भी ठंडा पानी डालो, एक ही जैसा। हमारे यहाँ है, वो मूर्ति के ऊपर है ना, दूध भी डालते हैं,
गुड़ भी डालते हैं, हनी भी डालते हैं। तो आपके सिर के ऊपर हनी डालेंगे तो क्या होता है, कितना चिपक जाता है ना, तो आपका मुख कैसे होता है बताइए। आपके आगे कोई आकर रोल लेंगे जोर से, कैसा लगेगा, उसका प्रभाव आ जाएगा ना। तो बच्चे ये सभी मूर्तियां जो आज दुनिया में दिखाया जाता है ना, वो सभी आपका इस संगम युग का यादगार है। इसीलिए आपके सामने इवन आपका ब्लड रिलेशन हो या अलौकिक परिवार वाले हो, या आपको कितना भी रूप में ईश्वरीय सेवा में सहयोग देने वाले आत्मा हो, वो कितना भी खुश हो कितना भी दुखी हो, उसका प्रभाव में आपको नहीं आना है एक रस। अभी आप देख लीजिएगा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के आगे कितना करोड़ आत्माएं गायन भी कर रहे हैं, थैंक यू भी कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू बहा रहे हैं। तो ऊपर खड़े होकर बाबा सभी को देखेगा ना, लेकिन किसी एक आत्मा का भी थोड़ा सा भी असर शिव बाबा के ऊपर होगा। भले ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ भगवान को न्योछावर कर दिया, फिर भी आगे वाले आत्मा का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? आप जितना खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे, आगे वाले आत्माओं को शक्ति मिलेगा। आगे वाले आत्मा रो रहे हैं, आप भी रो देंगे तो क्या होता है, तो वही वायुमंडल बनेगा ना, तो उनको और भी दुख का अनुभव होने लगेगा। इसलिए बाबा कहते सदा हर्षित, बाबा के कितना सुंदर बात है, हर्षित मुख नहीं कहा बाबा ने, हर्षित मूर्त कहा। मूर्त माना सब कुछ बाबा को समर्पित करने से ही अब हर्षित हो सकते हैं। हर्षित मुख माना मुख को ऐसे करने के लिए आपको डेकोरेशन करना पड़ता है, मूर्ति के लिए कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो कुछ भी करता है भगवान करता ही रहता है। भगवान के कर्म के कारण उनको सारा वो टेम्पल भी बनाकर रेडी होता है, और जो लोग हैं आकर उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल का नैवेद्य करते हैं, है ना, दक्षिणा डालते हैं। क्यों? भगवान के कारण। इसीलिए हर जगह पर ईश्वरीय सेवा के स्मृति में रहो, और आज के दिन 31 सुबह से शाम तक चेक करो, क्या मैं सदा सभी जगह पर हर्षित था या थी? था तो रीजन क्यों है, नहीं था तो रीजन क्या है, चेक कीजिएगा। अपने संस्कारों को ऐसा इजी बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। संस्कार को इजी बनाओ, जैसे बाबा मोल्ड कराना चाहता है ऐसे मोल्ड हो जाओ। बाबा ने स्थूल सेवा की, राइट, ओके, तब भी हर्षित मुख, ओ भाई बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकता था ना, मुझे स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया, माइक क्यों नहीं दिया, मैं इतना अच्छा योगी हूँ, मुझे स्टेज पर क्यों नहीं बिठाया। नो, ठीक है, सभी लोगों के आगे, आपके आगे 40-50 साल वाले ज्ञानी योगी हैं, सीनियर है, आपको योग में बिठाया है ज्ञान सुनाने के लिए, हमें तो श्रेष्ठ हूं, अभिमान में भी मत आना। दोनों समय पर बाबा अपना कार्य कर रहा है, तो इजी रहना, किसी भी वैरायटी का सेवा हो, अंदर से खुश, मन का स्थिति को पावरफुल रखना, परिवर्तन तुरंत। मैंने देखा है ईश्वरी जिंदगी में, कभी कभी क्या होता है जानते हैं, एक सेवा केंद्र पर जाते हैं, इतना अच्छा सम्मान किया लोगों के आगे, तुरंत तुरंत ड्राइविंग करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। कभी कभी ये भी देखा है, स्टेज से नीचे आते ही, नीचे आ गया विद इन 2 सेकेंड, 1 मिनट, ऐसा एक टेस्टिंग पेपर आ जाएगा, जो आत्मा ने स्टेज के ऊपर माइक लेकर जिन्होंने गुणगान किया था, वही आत्मा से ही ऐसा टेस्टिंग पेपर आ जाएगा, गुस्सा करेंगे, आ जाएगा पेपर तुरंत विद इन थोड़ा सेकेंड में, फिर भी एक रस। यस बाबा, आपकी सेवा के लिए आपका बच्ची, आपका बेटा ऐसा कह रहा है, आप संभालो। जो कहते हैं ना उसका प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा जोश से क्लास करते रहते हैं, आगे वाले ऐसे क्वेश्चन पर करेगा, ऐसे गुस्सा करेगा,
फिर भी शांत, हर्षित मुख था। ऐसा भी हमने देखा। मैं कहता हूं आपको, लौकिक से भी मुझे अलौकिक में इतना अनुभव बाबा ने कराया है, वैरायटी। तो बाबा मुरली कहते हैं, हमको समझ में आता है बाबा क्या कह रहा है। तो बाबा को बहुत थैंक यू कहता हूँ। जो बाबा मुरली में कहता है ना, वो आपकी जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो बाबा का बात समझ में आ जाता है। इसीलिए छोटेपन में छोटे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता था, ताकि बड़े होने की बात उन लोगों को जीवन जीने के लिए मुश्किलात ना हो। लेकिन आज हम लोग क्या करें, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। भोजन बनाना सिखाते नहीं, बर्तन मांजना सिखाते नहीं, कपड़ा साफ करना सिखाते नहीं। सिर्फ पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, पैसा पढ़ाई करो, पैसे कमाओ। पैसा तो रहेगा, लेकिन जिंदगी में फेल हो जाएंगे, लाइफ में फेल हो जाएंगे। जब खुद का काम खुद करने का समय आ जाता है, दुनिया के कॉलेज के एग्जाम में पास हो जाएंगे, जिंदगी जीने का लाइफ में फेल हो जाएंगे। आज दुनिया में ऐसे लोग बहुत लीजिए, छोटे छोटे बातों में संबंध अलग अलग। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार अपने को मोल्ड करने के लिए रेडी नहीं, सारे वैरायटी सेवा करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। यदि संस्कार टाइट है तो सरकमस्टेंस भी टाइट हो जाते हैं, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। मैंने ईश्वरीय जिंदगी में ये भी देखा है, जो आत्माएं बहुत कंप्लेंट करते हैं ना, क्या कंप्लेंट करते हैं, भाई जी क्या है, मेरा पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, माँ बाप ठीक नहीं है, सेंटर टीचर ठीक नहीं, स्टूडेंट्स ठीक नहीं, कौन ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूं। पता चलता है सभी के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन ठीक नहीं है, खुद ही ठीक नहीं है ना, राइट। इसीलिए बाबा कहते आपका संस्कार टाइट रहने के कारण बाकी लोगों के साथ आप क्या सोचते हैं, मेरे संस्कार के अनुसार आपको मोल्ड होना चाहिए, आप रिजिड बन जाते, स्ट्रांग बन जाते। इसीलिए संबंध संपर्क वाले भी आपके साथ टाइट व्यवहार ही करते हैं। उनका गलती नहीं है, आपका गलती है। अभी बाप दादा शिव बाबा आपके साथ टाइट व्यवहार करता है, बाबा 100% जानता है गलती कर रहा है, बाबा कहते हैं ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। कभी कभी कोई कोई आत्मा हमको फोन करते हैं, कहते हैं भाई जी ऐसे करो, मन में हंसी आता ही रहता है, अभी भी क्लास किया सच्चाई क्या है करके, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, और ये लोग ऐसे सोच रहे, कहते ओके ठीक है, आपको भला हो, अच्छा हो, लेकिन अंदर में सच्चाई क्या है मालूम नहीं था, हंसी आता है। इन लोगों को कितना समझाए, समझाने के बाद 5 मिनट के पहले इन लोगों को क्या कहा, इनको समझ में नहीं आ रहा है, और क्या करें, ओके। तो बाबा भी कभी कभी कहते हैं ना मुरली में, बच्चे शादी मत करो, फिर भी कहते शादी करेंगे, तो ठीक है करो। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो किया उसको भुगतना पड़ेगा। तो तुरंत बाबा क्या कहते हैं, मुझे जो कहना था कह दिया, बाकी सिलेक्शन करना, वो कर्मों का फल अनुभव करना, वो आपका मर्जी है बस। बाबा कुछ कहता नहीं, गुस्सा नहीं करता है बाबा, झगड़ा नहीं करता है, उस समय चुपचाप रहता है, लेकिन नेक्स्ट मुरली में ऐसे तमाचा लगा देता है, बता देता है बच्चे मैंने कहा था ना यही करने के लिए, वो भी बहुत प्यार से ही समझाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं लोग कैसे भी व्यवहार करें, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। ऐसे मत सोच लीजिए कि वो चेंज हो जाए, नहीं, मुझे चेंज होना है, स्व परिवर्तन होना है। टाइट अर्थात खींचतान में रहने वाले, इसलिए सरल संस्कार द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। टाइट माना खींचोपन, उन्होंने मुझे गुस्सा किया गुस्सा किया गुस्सा किया, उनको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बार बार वही सिचुएशन को सोचते रहना, न खुद सोचते हैं दूसरों को भी कहते हैं, तो क्या हो गया, उनके मन में भी वो आत्मा के प्रति नेगेटिव आने के लिए आप ही जिम्मेदार हो गए ना, क्या आपने अच्छा काम किया क्या, बार बार वो नेगेटिविटी के प्रति आपका अट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए संस्कारों को
ऐसा सरल बनाओ ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई जी मूर्ति तो टेम्पल में रहता है ना, एक ही जगह पर खड़े होता है, लोग तो उनके आगे आते हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ कहा हर्षित मूर्ति भवा। भगवान तो बहुत सुंदर है, एग्जैक्ट वर्ड देते हैं। बच्चे अभी तक आप टेम्पल में खड़े होने के लिए योग्य नहीं बने हो, अभी चलता फिरता उत्सव मूर्ति हो। इसीलिए ड्रामा में जहां भी जाते हो आपके सामने, अभी बताए मूर्ति का काम क्या है? मूर्ति का काम क्या है बताइए? जो अपने मन्नत इच्छाएं भगवान के आगे रखा है वो कंप्लीट करना मूर्ति का काम है। तो बाबा ने आज क्लियरली कहा बच्चे जहां भी जाते हो उस जगह पर मैं आपको मूर्ति के रूप में, आपके साथ में रहने वाले, आपको जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं उन सभी लोगों को मैं आपके द्वारा कुछ देना चाहता हूं। तिरुपति बालाजी का मूर्ति है, उनके आगे कितना लोग इकट्ठे होते हैं। कोई कोई उत्सव मूर्ति होता है, उनके आगे कितना हजारों लोग खड़े होते हैं। आज साधु संत के आगे कितना लोग आते हैं, दादियां सभी रहते हैं। तो डायमंड हॉल में 25,000 पब्लिक प्रोग्राम में, मेगा प्रोग्राम में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब निमित्त आत्मा द्वारा भगवान कुछ देना चाहता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जहां भी आप लेकर आप जाते हो, भले माँ के घर में जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, ईश्वरीय परिवार में जाते हो, सदा ये स्मृति रखना जहां भी मैं जाता हूं इसका मतलब भगवान आपके द्वारा साथ में रहने वाले आत्मा को कुछ देना चाहता है। यू आर मूर्ति। तो आगे वाले रोले कुछ भी करें उसकी तरफ अटेंशन रखना नहीं रखना, आपको जो जिम्मेदारी दिया देते रहना है। अभी देखो एक पुलिस है, उनके हाथ में क्या है? एक लकड़ी है। आगे लोग आ रहे हैं तो क्या करता है? उनको गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी दिया है वो निभाता है ना। भले आगे वाले उनके पत्नी हो, बेटे हो, रिश्तेदार हो, अपने धर्म वाले हो, कोई धर्म वाले हो, देश विदेश कोई भी हो, उसको अपना ड्यूटी निभाता है। फर्स्ट उनका ड्यूटी ही, कर्तव्य ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बाबा कहते कर्म करते हुए देखे कुछ भी दृश्य हो, लेकिन आपको सदा देना है। शक्ति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मूर्ति सिर्फ इसके तरफ अटेंशन रखना। आज दुनिया में तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूं। आपके बच्चे घर में आते ही ऐसे हाथ में मोबाइल लेकर बैठते हैं, भले आप जन्म देने वाले माँ पेट दर्द के कारण कितना भी रो ले, उनको कुछ असर नहीं पड़ता है, आराम से मोबाइल खेल रहे हैं। आपसे और उनसे कुछ भी संबंध नहीं, इतना न्यारा प्यारा मस्त। याद रखिएगा, वो बच्चे ऐसे मस्त रहने से आपका पेट दर्द कम नहीं होगा। लेकिन अभी जो बाबा ने विधि बताई, जहां भी जाते हो ऐसे मूर्त स्वरूप में रहने से साथ में रहने वालों का समस्या का समाधान मिलेगा। क्यों भगत लोग आकर मूर्ति के आगे रोते हैं, मांगते हैं, नमस्कार करते हैं? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनके समस्या का समाधान वहां मिलेगा। बच्चे अभी ऐसे समय आया है, आपको योग लगाने का समय नहीं है। जहां भी आप जाते हो आपके द्वारा ऐसे शक्ति को मैं उस आत्माओं को दे देता हूं, उसके बदले आप ही प्रभावित हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल में फुल पेशेंट है और डॉक्टर हाथ हिल रहा है और आंखों में आंसू आया है, क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सकता है? ऑपरेशन कर सकेंगे? नहीं है ना। ऐसे ही आप कौन हो? रूहानी डॉक्टर हो। तो हर्षित मूर्त बनो, ना अच्छाई आकर्षित करे ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। याद रखिएगा, वरदान सुनते ही 24/7 वो स्थिति नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो करो, अटेंशन तो रखो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ट्राई तो कीजिएगा। आज बाबा ने क्या कहा? कहां भी जाओ हर्षित। याद रखो, चुपचाप हर्षित नहीं रह सकते, मुझे हर्षित रहना है, रहना है, रहना है नहीं।
बाबा ने क्लियरली कहा, हर्षित माना आपके द्वारा वो आत्माओं को भगवान जो देना चाहता है वो जानने का एहसास आपके मन बुद्धि और तन द्वारा आपको अनुभव होना चाहिए। मूर्ति का ड्यूटी पाठ कर रहे हो आप, उस शक्ति फ्लो होने का फीलिंग आपको होना चाहिए, तभी आप हर्षित रह सकते हो। समझ में आ गया? आपके बॉडी में दर्द है लेकिन इंजेक्शन रहने के कारण दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, पेन किलर है। यस, क्योंकि अंतिम समय में बड़े बड़े विनाश का दृश्य, अपने परिवार वाले ही जो रोने का दृश्य, अभी से प्रैक्टिस करने से आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उसके प्रभाव में आप नहीं आते हो। आज का स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो मैं इतना सारे दुनिया का मालिक हूं, जहां आपको सेवा के लिए भेजा है, क्या मैं आपको कुछ कमी करूंगा? नहीं ना, सारी सुविधा तो मैं दे दूंगा ना आपको। इसीलिए ऐसे जो निराकार रूप में जो सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार, स्थूल में सूक्ष्म में, तन से, मन से, धन से, जन से जो भी सहयोग चाहिए देने का जिम्मेदारी बाप दादा का है। तो साधन के लिए, ज्ञान के लिए आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सर्व प्राप्ति आपको मिलेगा। प्राप्तियां मिलेगा इन द सेंस, ऐसा नहीं अब सेवा में जाएंगे तो हर रोज आपको 36 प्रकार का ही भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं। एक दिन 36 प्रकार का भी मिल सकता है, एक दिन सिंपल भी मिल सकता है। एक दिन पर आप जनरल ट्रेन में भी जा सकते हैं, एक दिन एसी ट्रेन में भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आपका मन जितना खुश है ना, आत्मा जितना खुश है ना, बाहर कुछ भी न मिले आप सदा खुश रहेंगे। आज दुनिया में देखिए भाई बहनों, लोगों के पास पैसा है, नाम मान शान है, बहुत अच्छा कपड़ा है, बिल्डिंग है, धन है, लोग खुश हैं? खुश है नहीं है ना। वही आप जब पावरफुल योग पर बैठे हैं तब देख लीजिएगा कितना मन खुश रहेगा। इसलिए हम क्या गलती कर रहे हैं, इंद्रियों को सुख देने के लिए अज्ञान के वश साधना कर रहे हैं। आप साधन नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा को संपन्न बनाओ। आत्मा को संपन्न बनेगा, परमात्मा में जो जायदाद है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, वो अनुभव करेगा, तब आत्मा खुश होगा। लास्ट बात बाबा कहते हैं, सिंपल। दुनिया में आज लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर माताएं जब जॉब पर जाते हैं पेट को भोजन नहीं देते हैं, शरीर को भोजन नहीं देते हैं, क्योंकि आपका शरीर में क्या है, पेट में क्या है, लोगों को दिखाई नहीं देता है ना। आप लोग क्या करते हैं मालूम है, वो सुंदर कपड़ा, सजाया हुआ फेस, इसके लिए टाइम रखते हैं ताकि मैं सुखी हूं दिखाने के लिए, जैसे ड्रामाबाजी। बस अंदर में इतना बीमारी, इतना दर्द, इतना गैस्ट्रिक, बाहर से हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुंदर हैं। व्हाट इज द यूज? चेक कीजिएगा। ऐसे ही जब आत्मा संपन्न हो जाता है परमात्मा प्यार के कारण, ईश्वरीय सेवा के कारण, उनको और कुछ जरूरत नहीं रहता है। इसलिए जब यज्ञ में बेगरी पात्र आ गया, जो आत्मा ने परमात्मा सुख का अनुभव किया वही ठहर गए, और जो इंद्रिय सुख के लिए आए थे वो भाग गए। तो वहां भी बाबा का टेस्टिंग पेपर चला। इसीलिए अंदर के मन को अंतर्मुखत द्वारा संपन्न बनाते चलो, आपको लगेगा आप जिस जो है ना आपसे, उससे आप बहुत खुश है, ऐसे आपको फीलिंग होगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।